Hello bachcho, let's read the question. The question says that let the positive numbers a1, a2, a3, a4 and a5 be in GP. Let their mean and variance be 31/10 and m by n respectively, where m and n are co-prime. If the mean of their reciprocal is 13/40 and a3 plus a4 plus a5 equals to 14, then m plus n is equals to m plus n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे. के कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट इज मेन किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज समेशन एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. एंड सेकेंड रिजल्ट क्या यूज करेंगे. वेरिएंस किसके इक्वल्स टू होता है. इट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n माइनस मेन स्क्वायर. सो नाउ इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में पॉजिटिव नंबर से गिवन है हमारे पास जीपी में. सो सपोज कर लेते हैं a1 a2 a3 a4 एंड a5 को जीपी में है टर्म्स. सो इट इज a अपॉन आर स्क्वायर, नेक्स्ट a अपॉन आर, a r एंड a r स्क्वायर. दीज टर्म्स आर इन जीपी. इनका मीन किसके इक्वल्स टू हमारे पास. इट इज 31/10. सो फर्स्टली मीन फाइंड आउट करते हैं. तो वो क्या आ जाएगा a बाई आर स्क्वायर प्लस a बाई आर प्लस a आर प्लस a आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 5. इट इज इक्वल्स टू 31/10. So now from here it is equals to take a common, so it becomes 1/r square plus 1/r plus 1 plus r square which is equals to 31/10 into 5. So from here it is equals to 31/2. So क्या आ गया ये हमारे पास. इट इज a into 1/r square plus 1/r plus 1 plus r square which is equals to 31/2. Let us suppose this is equation number first. And next mean के लिए ही क्या कंडीशन गिवन थी. इफ मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 31/40. इनके रेसिप्रोकल का मीन गिवन है. सो नाउ रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास टर्म्स का रेसिप्रोकल. सो इट इज आर स्क्वायर बाय ए, नेक्स्ट आर बाय ए, 1 बाय ए इंटू आर, 1 बाय ए आर स्क्वायर. इसका मीन किसके इक्वल्स टू गिवन है 31/40. फर्स्टली जनरल मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो क्या आ जाएगा हमारे पास. इट इज आर स्क्वायर बाय ए प्लस आर बाय ए प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय ए आर प्लस 1 बाय ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 5. इट इज इक्वल्स टू 31/40. So now from here it becomes take 1 by a common. Remaining terms are r square plus r plus 1 plus 1 by r plus 1 by r square. It is equals to 31/40 into 5. So from here it becomes 1 by a into r square plus r plus 1 plus 1 by r plus 1 by r square. It is equals to 31/8. Let us suppose this is equation number second. Now first and second equation आ गई हमारे पास. So from first and second equation क्या आ जाएगा हमारे पास. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर इनको डिवाइड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास. इट इज a इंटू 1 अपॉन डिवाइड बाई 1/8 बिकम्स a. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 31/2 इंटू 8/31 आ जाएगा. सो फ्रॉम हेयर इट बिकम्स a स्क्वायर इक्वल्स टू 31 के साथ 31 कैंसिल आउट. a स्क्वायर 4 के इक्वल्स टू आ गया. सो फ्रॉम हेयर a की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2. बट स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन क्या था a1 a2 a3 a4 5 पॉजिटिव नंबर से गिवन थे. सो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती a की. सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी. इट इज ओनली 2 माइनस 2 वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी हमारे पास. नाउ a की वैल्यू 2 को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. उससे हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी. a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. सो इट बिकम्स 2 इंटू r square plus r plus 1 plus 1 by r plus 1 by r square. It is equals to 31/2. So from here it becomes r square plus r plus 1 plus 1 by r plus 1 by r square. It is equals to 31/4. So now from here
r प्लस 1/r प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड यूज करें सो इट बिकम्स r प्लस 1/r होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा साथ में. सो फ्रॉम हियर इट इज इक्वल्स टू 31/4 विच इज इक्वल्स टू r प्लस 1/r प्लस r प्लस 1/r whole square equals to 31/4 plus 1. So from here it becomes 35/4. Now just for simplification हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे r plus 1/r को let us suppose it is equals to t. So from here equation क्या आ जाएगी, it is t plus t square equals to 35/4. So from here it becomes t square plus t minus 35/4 equals to 0, which means 4t square plus 4t minus 35 it is equals to 0. So now this is quadratic equation. इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास 2t plus 7 into 2t minus 5 equals to 0. So from here t की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 एंड t यहाँ से क्या आ जाएगा, इट इज 5/2. -7/2 तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सो इसको रिजेक्ट कर देंगे. सो t की वैल्यू क्या आ गई फ्रॉम हेयर 5/2. t को हमने पुट क्या किया था r प्लस 1/r. सो अगेन t को r प्लस 1/r की फॉर्म में अगर लिखें सो फ्रॉम हेयर 5/2 किसके इक्वल्स टू आ गया r प्लस 1/r. सो फ्रॉम हेयर r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 2. r की वैल्यू आ गई हमारे पास एंड a की वैल्यू आ गई. a की वैल्यू क्या आई थी, इट इज 2 एंड r इज ऑल्सो 2. सो a इक्वल्स टू 2 एंड r इक्वल्स टू 2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फाइंड आउट क्या करना था स्टेटमेंट में, वेरिएंस भी गिवन था, इट इज m अपॉन n एंड m प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. सो नाउ वेरिएंस के लिए सॉल्व करते हैं. अब फर्स्टली अगर हम यहाँ से सीरीज लिख लें जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी, इट इज a/r स्क्वायर a/r. सो नाउ सीरीज क्या आ जाएगी a/r स्क्वायर a/r a into r and last term is ar square. So from here it becomes 2/2 square which is 4, 2/2, next 2, 2 into 2 and last term is 2 into 4. So from here series becomes 1/2, 1, 2, 4 and 8. एंड स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन क्या था, a3, a4, a5 किसके इक्वल्स टू गिवन था 14 के, a3, a4, a5. सो फ्रॉम हेयर सीरीज के अकॉर्डिंग भी हमारा इट इज इक्वल्स टू 14 विच मीन्स सीरीज हमारी क्रॉस चेक होगी कि इट इज करेक्ट. नाउ वेरिएंस के लिए सॉल्व करते हैं. सो वेरिएंस किसके इक्वल्स टू होता है, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n वेयर i गोज टू 1 to n माइनस मेन स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स 1/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 5 माइनस मीन क्या गिवन था हमारे पास स्टेटमेंट में, इट इज 31/10. इसके स्क्वायर हो जाएगी, किसके इक्वल्स टू गिवन है वेरिएंस m/n के. सो फ्रॉम हेयर वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास 1/4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 31/10 square, it becomes 961/100. It is equals to m/n. So from here it becomes 1 plus 4, take LCM here, 4 LCM आ जाएगा. So from here क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके इसको it becomes 341 divided by 4 into 5 minus 961 divided by 100 equals to m/n. So from here it becomes 1705 minus 961 divided by 100 equals to m divided by n. So from here it is equals to 744 divided by 100 equals to m by n. So from here it is equals to 186 divided by 25 equals to m by n. Statement में given था m and n are co-prime. So here m and n co-prime ही आए हैं हमारे पास. फाइंड आउट क्या करना है स्टेटमेंट में, वैल्यू किसकी m प्लस n की. सो फाइनली हम n प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, m प्लस n. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या आ जाएगी 186 प्लस n, इट इज
20, which is equals to 211. So this is our final answer. I hope you all understand it well. Thank you.